लेकर करेंगे। सभी की नजरें आने वाले 2026-27 के बजट पर रहने वाली हैं और इस बजट को लेकर परामर्श की प्रक्रिया लगातार शुरू हो गई है। सीएम जो है उनकी तरफ से बैठकों की अध्यक्षता लगातार की जा रही है और 22 जनवरी तक ये बैठकों का सिलसिला देखने को मिलेगा। विभागों की बजट चर्चाएं देखने को मिल रही हैं और कई अहम विभाग इन तमाम मीटिंग्स के अंदर शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक सचिवों को वित्तीय अनुमान और सुधार प्रस्ताव लाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और यूनियन टेरिटरी बजट से ठीक पहले कुछ प्राथमिकता तय की जाएंगी कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, किस सेक्टर के लिए कितना बजट तय किया जाएगा और ये बड़ी कवायद फिलहाल शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट से पहले परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज भी जो है वो बैठक होगी और 22 जनवरी तक ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। सिविल सचिवालय में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के साथ बैठक की अध्यक्षता होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार विभागवार प्री बजट चर्चाओं की शुरुआत आज से हो गई है और पहले चरण के अंदर बिजली, विकास, आवास और शहरी विकास, राजस्व और वित्त जैसे अहम विभागों ने अपने बजट प्रस्ताव पेश किए हैं और प्रस्तुत किए गए हैं, जहां पर बुधवार यानी कि 21 जनवरी को सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार विभाग, ये तमाम वो विभाग है जिनके सामने की बड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे और विकास योजनाओं को भी उनके समक्ष रखा जाएगा। अंतिम चरण की बैठक गुरुवार यानी कि 22 जनवरी को होगी, जिसमें परिवहन, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ग्रामीण विकास, खाद्य और साथ ही साथ नागरिक आपूर्ति और पर्यटन विभाग शामिल होंगे। प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को विस्तृत वित्तीय अनुमान, परियोजना की प्रगति और सुधार प्रस्तावों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर बातचीत करने के लिए और थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर मिस्टर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, बजट पर सबकी नजरें हैं। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होगा और उसके बाद आगे की चीजें शुरू होंगी, फिर जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश होगा। क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और इन उम्मीदों पर किस तरीके से सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार खरी उतरती नजर आएगी? देखिए, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर एक प्रेशर डेवलप हो चुका है और ये प्रेशर विपक्ष तो कर ही कर रहा है, साथ में पार्टी के अंदर भी आगा साहिब रहुल्ला मेंदे की बात करें तो वो भी मुखरता से विरोध कर रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे बिफोर इलेक्शन, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और ये जवाब रहेगा कि बजट में इन चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए, जो वादे किए हैं उनको पूरा कैसे किया जा सकता है। बाकी शिपन, ये जो बजट रहता है ये हमारा पूरी तरह से हम दिल्ली पे डिपेंड रहते हैं, केंद्र सरकार पर डिपेंड रहते हैं। 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर वो अपना बजट पेश करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना पैसा जम्मू कश्मीर यूटी को दिया जाता है, उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि एक प्रोसेस चल रहा है, परामर्श चल रहा है कि किस किस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन असल में जब पहला बजट यूनियन गवर्नमेंट का बजट पेश होगा 1 फरवरी को, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल विनोद जी, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्री बजट परामर्श शुरू हो चुका है, मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी है, तो जनता के जहन में क्या कुछ अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि जनता को बेहद ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर खरा उतरना बेहद ज्यादा मुश्किल सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए हो चुका है, क्योंकि 1.5 साल का वक्त हो चुका है जब ये सरकार बनी है, लेकिन अभी जो बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी अभी तक लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। देखिए, जब मैनिफेस्टो बनाया गया था तब भी उमर अब्दुल्ला को इस बात की पूरी जानकारी थी कि फाइनेंशियली हम कितने कमजोर हैं, हमारे यूटी जम्मू कश्मीर की माली हालत कैसी है और हमें पूरी तरह से डिपेंड जो है केंद्र सरकार पर रहना पड़ेगा। लेकिन मैनिफेस्टो था और तो उन्होंने बना दिया, उसमें सिलेंडर की भी बात कर दी, बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर दी, बिजली यूनिट्स को भी कम करने की बात कर दी, लेकिन अब वही इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाई साहब आपको स्मार्ट मीटर तो लगवाना पड़ेगा। मेरे रिलेटिव ने स्मार्ट मीटर लगाया है। एक तरफ उनका अंदर से दबाव, यानी पार्टी के भीतर से भी दबाव बन रहा है, दूसरी ओर भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में 29 MLA है, उनको कोई मौका नहीं छोड़ रहे और लगातार उनको पब्लिकली ये कह रही है, मजबूर कर रही है कि आपने मैनिफेस्टो तो दिया था, मैनिफेस्टो का एक भी बिंदु आप पूरा नहीं कर पाए। एक दरबार मूव की बात करते हैं वो,
फीमेल्स के लिए उन्होंने जो बस फ्री की है, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि 14 करोड़ रुपए की वो डिमांड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है या स्मार्ट सिटी लिमिटेड डिमांड कर रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि हमें इतना खसारा नुकसान हुआ है। तो बहुत सारे प्रेशर्स हैं, हर तरफ से नुक एंड कॉर्नर से सरकार पर प्रेशर है। ये बजट बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसके पटारे से क्या निकलता है। उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है, फाइनेंस भी उनके हाथ में, उनके पटारे से क्या निकलता है। बिल्कुल विनोद जी, हम डेली वेजर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। कई सालों से उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उनके वेतन में बढ़ोतरी हो और वो भी अपना जो जीवन है अच्छे तरीके से यापन कर सके। तो उनको लेकर क्या कुछ मीटिंग्स का दौर, इन मीटिंग्स के अंदर क्या लगता है कि कुछ बड़ी बातें निकल कर सामने आ सकती है? कोशिश करेंगे ये कि डेली वेजर्स को फेज मैनर में, खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि हमने जो कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि फेज मैनर में इनको रेगुलराइज किया जाएगा। जब फेज मैनर में रेगुलराइज करेंगे, उनके लिए आपके पास फाइनेंस भी होना चाहिए, फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है बड़ा लाजमी है। तो देखना ये है कि बजट में कितना इस कंपोनेंट के लिए कितना रखते हैं कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना है, इसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो ये जब बजट पेश होगा तब ही शिपन पता चल पाएगा कि नीयत कैसी है सरकार की डेली वेजर्स के प्रति। बिल्कुल, तमाम बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम बातें साझा की। फिलहाल बजट पर सबकी नजरें हैं, जहां पर जनता की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर एक बहुत अच्छा रोल निभाते नजर आ रहे हैं।